इसके इतिहास के अंदर वो काला दिन था। इंदिरा गांधी जी ने किस तरह अपने स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगाई थी, देश के लोकतंत्र के लिए वो काला दिवस था। आपातकाल का जो है विरोध होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को ये जानना बहुत जरूरी है। अरेस्ट करके हमको जेल में डाल दिया गया। जेल में भी हमारे साथ में अत्याचार किए गए। 20 लाख लोग जेल की सलाखों में रहे, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई। सुबह 10 बजे कोतवाली में लेके जाते थे, आम को पीटते थे। ये जो नाखून है, नाखूनों में आलपिन चुबाते थे। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। देश में 50 साल पहले इमरजेंसी लगाई गई थी। उस समय आपातकाल के दौरान लोगों को क्या यातनाएं दी गई थीं, ये बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर साल इस दिन को लोकतंत्र की हत्या काला दिवस के रूप में मनाती है। इस साल इस मौके पर मीरा भाईंदर भाजपा जिला की तरफ से एक संगोष्ठी का आयोजन 7 स्क्वायर स्कूल में किया गया, जिसमें वक्ताओं ने इमरजेंसी के दौरान हुई घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए आपातकाल को लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय बताया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे, लोकतंत्र सेनानी अशोक भंडारकर और वरिष्ठ भाजपा नेता जटाशंकर पांडे आदि ने अपने विचार रखे। इस दौरान प्रवासी संदेश ने एडवोकेट रवि व्यास, ब्रजेश तिवारी, ब्रजमोहन व्यास, एडवोकेट राजकुमार मिश्रा आदि से बात की। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने क्या बताया। आज 25 जून है और 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था और उस आपातकाल को नहीं भुला जा सकता है, जिसके आज 50 साल पूरे हुए। आज भी हमारी वेदना और पीड़ा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, सत्ता के लिए किस तरह से 21 महीने तक लाखों लोगों को जेल में रखा, पीड़ाएं दी, वेदनाएं दी। उस विषय के ऊपर आज आपातकाल के ऊपर आज हमारी बैठक थी, ताकि ये बातें जो है, ये इतिहास जो है, आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी जी ने किस तरह अपने स्वार्थ के लिए गलत उपयोग किया। संविधान को साइड में रख के धारा पे धरते हुए अपने फायदे के लिए इमरजेंसी लगाई थी। हमारे देश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार और तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जिस तरीके से हमारे देश के अंदर एक आपातकालीन स्थिति उन्होंने निर्माण कर दी थी और इमरजेंसी लागू कर दी थी, और जितने भी समाज सेवी थे, जितने भी विरोधी पार्टियों के राजनेता थे, पत्रकार थे, उन सभी को जेल में डाल दिया गया था, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था और तानाशाही, डेमोक्रेसी का गला घोटकर तानाशाही हमारे भारतवर्ष में लागू कर दी गई थी। हम आज के दिन उस इमरजेंसी को याद करते हैं और हमारे भारत देश के इतिहास के अंदर वो काला दिन था। उस काला दिन के स्वरूप में आज हम कांग्रेस पार्टी के उस करतूत को जनता के सामने बताने के उद्देश्य से आज की हमने इस बैठक का आयोजन किया था, और भविष्य में इस तरह की स्थिति का निर्माण ना हो, इसके लिए हम लोग जागरूक है और इमरजेंसी का हम लोग निषेध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर जिला के द्वारा आज हमारे नेता आदरणीय कार्य सम्राट विधायक नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में मीरा भाईंदर शहर में आपातकाल के 50 वर्ष और संविधान हत्या दिवस के रूप में आज हमने यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों मीरा भाईंदर के नागरिक, भाजपा संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहे। हमने इसमें जो हमारे मीरा भाईंदर शहर में जो 2 लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने इमरजेंसी के अंदर जेल में यातनाएं बर्दाश्त की, ऐसे आदरणीय श्री अशोक भंडारकर जी, आदरणीय श्री ब्रजमोहन व्यास जी, उनका यहाँ पर हमने सम्मान किया और उनका यहाँ वक्तव्य हुआ। और हमने भी यहाँ पर लोगों के बीच में जो इमरजेंसी में 21 महीने लगातार देश में लाखों लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी, 80 लाख लोगों की नसबंदियां हुई, 20 लाख से लोग जेल के सलाखों में रहे, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई, 21 महीने तक लोकतंत्र की हत्या होती रही, संविधान की हत्या होती रही। ऐसी तानाशाही, हिटलरशाही की इमरजेंसी की आज विरोध में आदरणीय देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया। देखिए, आपातकालीन 50 साल पहले लागू हुआ था और आज जो 60-65 के ऊपर के लोग होंगे वही आपातकालीन को देखे थे। तो मेरा कहना यही है कि एक अंग्रेजों का आपातकालीन और बर्बरता दिखाई दिया था इस देश में, तो ये लगा था कि दूसरे देश के बीच में हम गुलाम हैं। लेकिन जब हमारी ही सरकार, हमारी ही चुनी सरकार, हमारे ही प्रधानमंत्री अपने स्वार्थ के लिए और अपने देश में आपातकाल लगा करके देश के साथ में बर्बरता से पेश आकर के सारे देश के विरोधी नेताओं को, पत्रकारों को, मीडिया को, सबके ऊपर अत्याचार करके जेलों में ठूस दिए, तो आज उसे हम काला दिवस के रूप में, जो लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या उस समय हुई थी, आज उसी को हम लोगों को याद दिलाने के लिए, आप जैसे नौजवानों को आगे के लिए, भविष्य के लिए बताने के लिए यह आयोजन हम लोगों ने शुरुआत किया है। और आपातकाल का जो है विरोध होना चाहिए। यह देश स्वतंत्र देश है, भारत भूमि के अंदर किसी का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। जब भी इंदिरा गांधी रायबरेली का चुनाव में उनका हुआ कि वो धांधली की है और उनका चुनाव रद्द हुआ, अपने राजनारायण जी थे, वो चुनाव जीते थे, तो इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि ये सत्ता मेरे हाथ से चली जाएगी, तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके, हाई कोर्ट के निर्णय का दुरुपयोग करके, उन्होंने जल्दबाजी में, उस समय फखरुद्दीन अली मैदर राष्ट्रपति थे, उनके पास गए, रात को उन्होंने एक केस किया कि इमरजेंसी भारत में आपातकाल लागू की जाए। उस समय सत्याग्रह चल रहे थे अपने जयप्रकाश नारायण जी के उसमें। तो मैं अपनी पर्सनली बताता हूँ कि मैं शाम को, हम उनके विरोध में एक प्रदर्शन था भारतीय जनसंघ के बैनर तले, तो हम जाके 24 तारीख को वो प्रदर्शन करके आए थे। तो जैसे हमको रात को 25 जून की रात को इन्होंने आधी रात को इमरजेंसी आपातकाल घोषित की, 26 जून को जब हमको पता पड़ा कि भाई, और हमारे बड़े बड़े नेता सबको जेल में डाल दिए, फिर क्रम वाइज हम सब जेल में जा रहे थे, हमारे जो सीनियर नेता थे। तो ये अपना नवंबर में इन्होंने, जब आपातकाल का समय आ रहा था, जो रह गए थे, मैं बाल स्वयंसेवक था, तो उन्होंने स्कूलों में बोला कि आप टीचरों को, क्या जो स्टूडेंट हैं उनके माता पिता को बोलो कि वो नसबंदी कराएं। ये जो नसबंदी का था वो बहुत भयानक केस था। तो हमारे जितने टीचर थे सबको उन्होंने जेल में डाल दिया, और जो हम स्टूडेंट थे, हम जो विरोध कर रहे थे, हमारा ये था कि वो सुबह 10 बजे हमको कोतवाली में ले जाते थे। 10 बजे कोतवाली में ले जाके जो आरएसएस और जनसंघ के समर्थक स्टूडेंट थे, उनको सुबह 10 बजे कोतवाली में लेके जाते थे और 6 बजे शाम को छोड़ते थे। तो उन्होंने इतना अत्याचार किया, वहां हमको पीटते थे, ये जो नाखूनों में आलपिन चुबाते थे, पूछते थे कि आपको ये कौन निर्देश दे रहा है कि आप ऐसा काम करो। तो एक वो इतना बुरा व्यक्ति था कि मैं तो 15-16 साल का था उस समय, क्योंकि छोटे आदमी को बंद तो कर नहीं सकते थे, जेल नहीं भेजते थे, तो हमको कोतवाली में अरेस्ट करके रखते थे। तो उनका इतना भयानक था कि जैसे जो मेरे बड़े भाई वगैरह गए थे, मामा गए थे, तो उनको बर्फ पे लिटा के, उनके नाखूनों में आलपिन डाल के इतनी यातना दी थी, और हमको कान में शॉट मारते थे कि आप ये बताओ कि आपको कौन निर्देश दे रहा है कि स्कूल में आप इतने उपद्रव करो, आप इतना सब करो। तो इतनी प्रताड़ना दी थी कि आज भी यदि मैं उनको सोचता हूँ कभी कभी, तो आज आत्मा सिरहे लगती है। तो ऐसे काले दिवस को हम कभी भूले नहीं, आने वाली पीढ़ी भी नहीं भूले। इसके लिए आज हमने ये काला दिवस मनाया है। और ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, न्यायालय की हत्या जो इंदिरा गांधी ने किया, देश के संविधान के लिए, देश की आम जनता के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए वो काला दिवस था, जब 25 मई की रात को ये घोषणा की गई थी कि आज से पूरे देश में, संपूर्ण देश में राजनीतिक फायदे के लिए आपातकाल लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जिस आपातकाल की घोषणा की गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की हत्या और राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जगमोहन सिन्हा जी का जब ऑर्डर आया था और प्रधानमंत्री पद पे बने रहने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं रह गया था, न्यायपालिका ने उस तरीके से फटकार लगाई थी और ये अल्टीमेटम दिया था कि सिर्फ 18 दिनों के अंदर ही प्रधानमंत्री पद पे कोई नया व्यक्ति आना चाहिए। इन सभी जब षड्यंत्रों के तहत देख करके और कैबिनेट मीटिंग को बिना प्रस्ताव, बिना उनको सूचित किए, बिना उनका विश्वास मत लिए, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति सिद्धार्थ शंकर रे के कहने पे जिस तरीके से देश की आम जनमानस पे जो आपातकाल की घोषणा की गई थी और 21 महीने तक था, और सेंसरशिप पे प्रतिबंध और
सिर्फ मीडिया के अंदर जो मीडिया हाउस है उनकी लाइटें काट दी गई थी। आम जनमानस को जो जेलों में ठूस दिया गया था, 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। निश्चित रूप से संविधान की वो हत्या थी और लोकतंत्र के लिए काला दिन था। आज उसकी 50वीं बरसी पे यहाँ पे मेरा भाईंदर में आमदार नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में लोग इकट्ठा हुए हैं। निश्चित रूप से वो आज 140 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान का देश उस काले अध्याय को, लोकतंत्र की हत्या करने वाले दिन को और उस पार्टी को लोग भूलने वाले नहीं है। देखिए, ये पहला अवसर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कार्यक्रम किया हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष में रहकर जब 1975 में 25 जून के दिन, आज के दिन आपातकाल की घोषणा एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री और कांग्रेस की सरकार द्वारा संविधान को सस्पेंड करके देश पर आपातकाल थोपा गया, लोगों को जेलों में ठूसा गया, विपक्ष के नेताओं को, पत्रकारों को, देश में जो भी जैसे संगीत के क्षेत्र में कई गायकों पर बैन लगाए गए, कई लोगों को इस तरह का किसी भी प्रकार का जो सरकार के विरुद्ध कोई आवाज उठाएगा उसको जेलों में ठूसा जाएगा। इस प्रकार का कृत्य भारतीय संविधान को सस्पेंड करके जब ये किया गया तो पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आने वाली पीढ़ी को ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या 1975 में किसने की थी और किस प्रकार से की थी। ये इस देश की एक सरकार, एक प्रधानमंत्री के क्रूरता का बहुत बड़ा परिचय है। उस क्रूरता की बरसी है, 50वीं वर्षगांठ नहीं है। ये कांग्रेस के एक उसके प्रधानमंत्री के स्वार्थ के क्रूरता की, उसके सत्ता के क्रूरता की बरसी है जो आज हम लोग मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मना रही है। आने वाली पीढ़ी को हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश में 1975 में कांग्रेस ने संविधान को सस्पेंड करके आपातकाल लगाकर इस देश के साथ किस कदर अत्याचार किया था, ये हमें जानने की आवश्यकता है। मेरा नाम ब्रजमोहन व्यास है। स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र रक्षक सेनानी रहा हूँ। 1975 में मैं बंगाल कलकत्ता में कार्यरत था। वह सामाजिक कार्य में संलग्न रहता था, राजनीतिक कामों में, सेवा कार्यों में लगा रहता था। आरएसएस जैसी पवित्र संस्था से जुड़ा हुआ था। जब हम खेल रहे थे, कूद रहे थे, योगा कर रहे थे संघ स्थान पर आरएसएस की शाखा में, तो हमको वहां पर आकर अरेस्ट कर लिया और पब्लिक ने हमारा स्वागत किया गुलाल और माला पहनाकर, और हम हंसते हंसते लाठी गोली के सामने सीना तान कर अरेस्ट हुए। हमारा उद्देश्य था देश की रक्षा, राजनीतिक नेताओं की रक्षा। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे, जयप्रकाश नारायण जैसे कुशल राजनीतिज्ञ थे, उनकी रक्षा के लिए और आरएसएस जैसी पवित्र संस्था पर प्रतिबंध हटाने के लिए हमने नाराबाजी की, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आरएसएस से प्रतिबंध हटाओ ऐसे स्लोगन देते हुए हमको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके हमको जेल में डाल दिया गया। जेल में भी हमारे साथ में अत्याचार किए गए और भाला और चाकू से प्रहार किए गए। हम हिम्मत से उसका मुकाबला किया और हम सोचा कि हम देश के लिए बलिदान भी हो सकते हैं, देश के लिए हम मर भी सकते हैं, देश के लिए हम बलिदान होकर अमर भी हो सकते हैं। इस प्रकार से हमने जेल जीवन बिताया और पुनः देश को स्वतंत्रता मिली, संविधान वापस अपने समय पर आया। अटल जी, मुरली मनोहर जोशी, जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं को छोड़ा गया और हमने सुख की नींद सोई। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, लोकतंत्र की जय हो, संविधान की जय हो, अमर शहीद जवानों की जय हो। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।